वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर प्रोग्राम। अल्ताफ़ रज़ा आप दोस्तों के साथ मौजूद थे। हर रोज़ आपसे मुलाकात हो जाती है, इतनी थोड़ी बात है और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरता होगा। हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें तो वो हैंडी डॉक्टर और आयुर्वेदिक कंसल्टेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और सुबह के प्रोग्राम को अगर आप डीएम क्लिनिक कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर नहीं, गुड मॉर्निंग इसलिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम होने जा रही है, आप फील कर रहे हैं, फीलिंग्स हैं कि ऐसा हो सकता है, फ़ौरन आके दवा ले लीजिए, बात ख़त्म है। फ्री मशवरा है, फ्री कंसल्टेशन है। और यह है कि जो हमारे टॉप के जो प्रैक्टिशनर्स हैं और जो डॉक्टर हजरात हैं वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, सुबह के प्रोग्राम्स में। और जिसमें जिसमें जो है जिसमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसमें हर्बलिस्ट हैं जो कि सुबह आपके पास आते हैं और आपको मशवरे देते हैं, और साथ में डॉक्टर हजरात हैं। और ये हमारा सुबह का प्रोग्राम। और बाज़ औक़ात जो एक्सीडेंट क्लेम कंपनी से भी और इस किस्म के जो लॉयर हजरात हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। जी, आज के प्रोग्राम में भी जैसा कि गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से ये प्रोग्राम चल रहा है, आयुर्वेदा जी, ये जो इंडिया से इसकी जो है इब्तिदा हुई आयुर्वेदा की। और कहते हैं कि हर्बल मेडिसिन से कदीम ये इल्म है आयुर्वेदा का इल्म। जी, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो भी बहरहाल उनकी अपनी एक अफादियत है और ये माना हुआ इल्म है। और हमारे साथ जो मेहमान हुआ करती हैं उनका भी ताल्लुक़ इसी शोबे से है, इसी फील्ड से है। तिब से भी उनका ताल्लुक़ है। साथ में थोड़ा सा उनका मुतालिक आपको बताएंगे कि मेडिकल हर्बलिस्ट हैं और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं। और इसके अलावा आप हैं मेंबर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हर्बलिस्ट। और इसके अलावा आपने डिग्री की है जी यूके से। और इसके अलावा आप हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की मेंबर। जी, आशीष पाल आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी आशीष, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपको तो जब कोई पूछता होगा जी आप कैसे हैं, आपके पास आते हैं मरीज़ वगैरह? हाँ जी। है ना, तो आपको पूछते हो आप कैसे हैं तो आप कहती होगी तो अपनी सुना आज मेरी छड़ क्या ऐसा होता है? वेल होता है, अगर पर थोड़ा सा डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ जाती हैं? हर्ब्स की कबर्ड के पास। हर्ब्स की कबर्ड के पास चली जाती हैं। जी जी, तो अगर ना कोई, अगर आप अपने जहन में आ जाए यार मेरा तो इलाज बड़ा महंगा है, तो फिर क्या करती हैं? मैं सस्ते किसी आदमी से रुजू करूँ? यस, पर डॉक्टर, वेल आई हार्डली एवर गो टू अ डॉक्टर। लेकिन क्योंकि मैं हर्ब्स में ज़्यादा बिलीव करती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर्ब्स जो मेरे पास हैं, जो मेरी हर्बल मेडिसिन हैं, उनमें से कुछ फाइंड आउट करूँ जिसका कि मैं अपना खुद का ट्रीटमेंट कर सकूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक रूटीन बना लेती हैं, अपनी लाइफ की रूटीन बना लेता है इंसान जी। तो फिर ये है कि थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए सेहत में आपको फील हो जाता है। बिल्कुल। वो किसी ने कहा था कि हर शख्स जो है अपने जिस्म का खुद डॉक्टर होता है। यानी कि कोई चीज़ उसने खाई है, जब उसको अपने जिस्म में तगय्युरात यानी कि तब्दीलियाँ थोड़ी सी नज़र आएंगी तो फील करेगा कि मैंने क्या खाया था और क्या उसका तोड़ क्या करना चाहिए। सही। ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन ये कम हो रहा है आजकल क्योंकि लोग अपनी बॉडी को लिसन नहीं करते हैं इतना, क्योंकि हम बस काम करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जो मन में आया वो करते जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट लिसनिंग टू आवरसेल्व्स। तो हमें, अगर हम खुद को सुने तो हमें अपनी बॉडी से ही बहुत इंडिकेशन मिल जाती है कि क्या सही है और क्या गलत चल रहा है। तो अगर हम कुछ खाएंगे उसको अगर नोटिस करेंगे, लेकिन वो तब जब हम आराम से बैठ के खाएंगे। अगर हम दौड़ते दौड़ते खा रहे हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कुछ नोटिस करने का। सो ये कम हो रहा है पहले से, लेकिन यही कोशिश है हर्बलिस्ट की, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की, कि लोग फिर से अपनी बॉडी को सुने। हम जितना सुनेंगे उतना हमें, और ये बॉडी हमें बताती जाएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अपने आप के लिए टाइम निकालें। जी बिल्कुल। सोचें अपने आप के बारे में, बिल्कुल, ना कि कारोबार के बारे में या बाहर की मसरूफियात के बारे में। सब कुछ सोचें, लेकिन कुछ टाइम निकालें जिसमें कि बॉडी के बारे में भी सोचें। बिकॉज बॉडी हमारी सिर्फ बॉडी नहीं है, कि फिजिकलिटी भी है, कि हमें अपने शरीर को हेल्थी भी रखना है, लेकिन उसके साथ साथ जिसे कहते हैं यही भगवान ने हमें एक चीज़ दी है या जिससे हम और चीज़ें भी हासिल कर सकते हैं। सो स्पिरिचुअल अटेनमेंट है और चीज़ें जो हमें इस बॉडी से ही मिलेंगी। तो अगर बॉडी हेल्थी नहीं होएगी तो हम भगवान का भी नाम नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आशीष, कुछ चीज़ें इंसान के अपने बस में होती हैं। बाज़ औक़ात तो ये बात गलत होती हुई महसूस होती है कि जब आप किसी को कहते हैं कि हर इंसान जो अपनी बॉडी का खुद डॉक्टर होता है, मतलब है कि आप अपने आप को ऊपर से आप ठीक हैं, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी शुरू हो गई, जैसे कहते हैं कि ये डायबिटीज़ शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, इंसान के अपने बस में नहीं है, ना इसको कंट्रोल करना अपने बस में है, कोई और मूज़ी किस्म की बीमारी शुरू हो गई इनसाइड द बॉडी, है ना, तो उस सूरत में जो है वो डॉक्टर्स पर रिलाई करना होता है।
आयुर्वेदिक जी हाँ। प्रैक्टिशनर्स काम आते हैं? आई थिंक यस, आई मीन बहुत ऐसी कंडीशंस हैं जो हेरेडिटरी हैं, जो जेनेटिक हैं, जिसमें कि हमारा उतना रोल नहीं होता है, या कई जी। बार बच्चों को हो जाती है। सब कुछ सही करते हुए भी आपको कोई बीमारी हो सकती ऐसा है। प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी एटलीस्ट वो ज़्यादा नहीं होएगी। चांसेस उसके कम जी होंगे। हाँ, तो चांसेस हैं कि वो कम हो सकती है अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम है और फिर हम सब कुछ गलत उसके अगेंस्ट करते जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली इज़ गोइंग टू इंक्रीज, वो बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होएगी। चांसेस ये हैं कि आगे से आगे और भी ज़्यादा होती जाए। तो जी। इसलिए है कि ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनको तो वैसा ही हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोल कर सकते हैं हमें उसे अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। साथ में ये कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला सकें। और लाइंस आपके लिए ओपन हैं जी। 0161 से स्टार्ट होने वाला नंबर है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप कॉल कर सकते हैं। आशीष से अगर कोई मशवरा लेना चाहें, तिब के हवाले से आपको मशवरे देती हैं। और गुज़िश्ता कितने अर्से से प्रैक्टिस कर रही हैं आशीष? मैं कुछ पिछले 6-7 साल से, वैसे 6-7 साल से आयुर्वेद practice किए हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अच्छा, प्रैक्टिस यानी यहाँ पे करते डिग्री की हुए काफ़ी अर्सा हो गया। जी हाँ, डिग्री किए हुए तो 6-7 साल से आप काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हैं। जी हाँ। हाँ जी, तो ऐसा है कि आप इनसे आशीष से आके मालूम कर सकते हैं। साथ में आपको एक्सरसाइजेज भी बताएंगी, साथ में हर्बल ट्रीटमेंट आपको बताएंगी, साथ में ग़िज़ाई ट्रीटमेंट आपको बताती हैं। हर्बल ट्रीटमेंट ग़िज़ाई ट्रीटमेंट में फ़र्क है? हर्बल ट्रीटमेंट एंड ग़िज़ाई ट्रीटमेंट जो फूड ट्रीटमेंट जो ओके डाइटरी ग़िज़ाई हमारी उर्दू थोड़ी सी सॉरी हाँ फ़र्क नहीं है। आई थिंक जी। बहुत चीज़ें हैं जो हम फूड की तरह ही खाते हैं, लेकिन वो मेडिसिन भी बन जाती है। है। जैसे गार्लिक हम डेली रूटीन में खाते हैं, लेकिन गार्लिक इज़ अ वंडरफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इसकी है। बिल्कुल ठीक है। मेडिसिनल वही चीज़ है जो हमारी बॉडी को फ़ायदा देती है। जी। आई थिंक एवरीथिंग इन अ वे इज़ मेडिसिनल। कोई भी चीज़ है, आई मीन हमारे लिए नींद भी मेडिसिनल है। अगर हम अच्छा। अच्छी तरह से सोते हैं तो वो भी हमारे लिए शरीर को फ़ायदा करती है। इवन के चलते फिरते अगर आप ज़्यादा वॉक करते हैं तो वो भी जी मेडिसिन में आ जाती सो है। अगर आप वॉकिंग करते हैं, अगर आपके लिए ज़रूरी है तो वो भी थेराप्यूटिक है या मेडिसिनल है जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल सो इस वे में तो हर चीज़ मेडिसिनल है। इसलिए हम कहते हैं कि इन आयुर्वेदा भी से कि जो भी हम काम करते हैं उसे ये सोच के करें कि हमारे शरीर को किस तरह से फ़ायदा दे सकता है या हमारे दिमाग को किस तरह से फ़ायदा जी दे सकता है, ना कि सिर्फ ये ना सोचें कि ये फूड है सिर्फ पेट भरना है। बिल्कुल ठीक है। सो उसका वहाँ तक ही रोल नहीं है, उसका न्यूट्रिशन में भी रोल है, उसका आपकी बॉडी को हैप्पी रखने में, तंदुरुस्त रखने में भी रोल है। बिल्कुल आपने खूबसूरत बात की। अच्छा, इससे पहले हमारे एक हर्बलिस्ट आते हैं, वो कहते हैं किचन जो है ये हमारे जो हर्ब्स से तरतीब दिया गया है जो हमारा किचन है। और हमारी फूड आप देख लें, इंडियन पाकिस्तानी फूड जो है ये सबसे ज़्यादा अच्छी फूड जानी जाती है। लोग जो है खा के, एक दफ़ा एक साहब आ रहे थे, इंग्लिश थे, मैंने कहा पूछा कहाँ से आ रहे हैं, कहते फ़लाँ फ़लाँ रेस्टोरेंट से आ रहा हूँ, बड़े खुश थे। तो मैंने कहा अच्छी फूड है, इंडियन पाकिस्तानी फूड अच्छी है? तो कहने लगे जी, कहने लगे वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। तो मतलब है कि हेल्दी फूड भी है। तो ये, और हमने रिसर्च की है इस पर, यानी कि ये किचन जो है ये हुक्मा का ही तरतीब दिया गया है, जो हकीम हजरात होते हैं उन्हीं का। जी हाँ, आई थिंक जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं जिसे हम कह देते हैं कि ये हमारी कल्चर में है, हम तड़के लगाते हैं सब्जियों को और सब कुछ करते हैं, ये कल्चरल है। ये सिर्फ कल्चरल नहीं है, इट कम्स फ्रॉम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम कह लीजिए प्याज है, गार्लिक है, जिंजर है, सब डाल के किसी में कुछ डलता है, किसी सब्जी में कुछ डलता है, इन सब की मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। और ये एक्चुअली स्टार्ट वहीं से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कल्चर का इतना हिस्सा बन गया कि अब लोग मेडिसिनल को तो बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन वो कल्चर की तरह इसे यूज़ करते जाते हैं, विच इज़ गुड। एंड बेस्ट पार्ट आई थिंक हमारी जो ईस्टर्न कुकिंग है उसका ये है कि ये सीजनल कुकिंग है। जितना भी सीजन में फ्रूट वेजिटेबल्स होती हैं उसकी कुकिंग हम करते हैं, ना कि फ्रोजन स्टफ। आई मीन इट्स ऑन द इंक्रीज। आई मीन फ्रोजन स्टफ भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया, लेकिन सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट में जितनी ताकत, जितनी जान होती है उतनी दूसरी में नहीं होती है।